का असली रूप देखा, जो अब एक डरावना स्प्रे मॉन्स्टर लग रहा था, तो वे दंग रह गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर सिमोन कमरे से भाग निकली, लेकिन गार्ड्स ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी इन मौके पर कायरा आ गई और सिमोन को भागने में मदद मिली है। जल्द सिमोन ने बिना रुके भागना जारी रखा, लेकिन अपोलोन बेस बहुत बड़ा था और आखिरकार वह एक पुल पर जा फंसी, जिसके दोनों तरफ से गार्ड्स आ रहे थे और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। Can't just change everything. We can and we will. अब मार्टिन ने ये सब कुछ खिड़की से देखा, जिसे देखने पर वह चिल्ला उठा, लेकिन गार्ड्स अब उसके पास भी आ पहुंचे थे। उधर रेज भी अपने गुस्से और अकेलेपन में डूबा हुआ था, लेकिन तभी जब वह उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप उसके कमरे में आ गई थी, पर वह और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी। बाद में रेज और सारा ने हार्मोन योगा किया। 2 मिनट के योगा के बाद अब रेज उसकी मौजूदगी से बेहद खुश था। अब उसे न सिर्फ एक सोलमेट मिल गई थी, बल्कि यह भी साबित हो गया कि उसका सेल्वेशन प्लान सच में काम कर सकता है, जिस कारण वह तुरंत सारा को अपने बॉस से मिलाने ले गया है। लेकिन जब अपोलोन के वैज्ञानिकों ने सारा की जांच की तो उन्हें उसमें कोई खास बात नहीं मिली। फिर सवाल यह था कि आखिर क्यों सारा ही वायरस के साथ सर्वाइव कर पाई, जबकि बाकी लोग नहीं कर पाए। तब वैज्ञानिकों ने सारा से और सवाल पूछने चाहे, लेकिन वह डर गई कि कहीं वे उसे बलि का बकरा ना बना लें। पर रेज ने तुरंत उसका पीछा किया और समझाने की कोशिश की कि वे बस ये जानना चाहते हैं कि वह वायरस के साथ कैसे जी रही है, ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। फिर वह उसे एक एक्सपेरिमेंटल वार्ड में ले गया ताकि साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों चौंक गए, क्योंकि जो मरीज पहले वायरस के साथ सर्वाइव कर रहे थे, अब वे सब मरे हुए हैं। दूसरी ओर सिमोन, जो 100 मीटर ऊंचाई से नदी में गिरी थी, मरी नहीं, बच गई है। पता चला नदी की तेज धारा ने उसे बहा दिया और आखिरकार वह किनारे पर आ लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया है। यहाँ उसके सामने एक भाई बहन खड़े थे, जिन्होंने उसे नदी से बचाया था। भाई का नाम डैनियल था। उसने सिमोन को बताया कि उसका ट्रैकिंग डिवाइस टूट गया था और उसे ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन इस वक्त सिमोन को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस जानना चाहती थी कि आखिर वह कहाँ है। तब डैनियल ने गर्व से कहा कि यह जगह दुनिया से अलग थलग है। सिमोन को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि यहाँ के पौधे वायरस से इन्फेक्ट नहीं थे। लूना, डैनियल की बहन, रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिमोन को एक खुले मैदान में ले गई और वहाँ का नज़ारा देखकर सिमोन दंग रह गई, क्योंकि सामने के सभी पौधे वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। जल्द लूना ने एक छोटी सी बोतल निकाली और उसमें से कुछ बूंदें इन्फेक्शन वाले पौधों पर डाल दी। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पौधों से वायरस धीरे धीरे गायब होने लगा था। सिमोन ये देखकर हैरान रह गई है। अब ये साफ हो गया था कि लूना के पास कोई खास लिक्विड था जो वायरस को खत्म कर सकता था। तब सिमोन ने जल्दी से पूछा, आखिर ये लिक्विड क्या है? लूना ने जवाब दिया कि यह एक खास फूल से निकाला जाता है। सिमोन और कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक लूना के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिस कारण लूना घबराकर भागी और सिमोन को समझ आया कि